गांव के किनारे एक पुराना आधा टूटा कमरा था। वही रहता था एक गरीब लड़का नसीम। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे और अब वो लोगों के खेतों में काम करके अपना पेट पालता था। कपड़े हमेशा मैले, चेहरा धूप से जला हुआ और आंखों में ऐसी थकान जैसे उम्र ने उससे उसका बचपन छीन लिया हो। लेकिन नसीम की एक बात सबको परेशान करती थी। वो हर रात ठीक 12 बजे चुपचाप गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था वो कहाँ जाता है। सुबह लौटता था तो कपड़े और भी गंदे होते थे और आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं। लोग बातें बनाने लगे, ये रात को चोरी करता होगा, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा। दिन में मासूम बनता है, रात में कुछ और। एक दिन गांव के चौकीदार ने तंग आकर उसका पीछा करने की सोची। आधी रात को वो नसीम के कमरे के पास छिप गया। घंटी 12 की बजी, दरवाजा धीरे से खुला। नसीम निकला। कंधे पर एक पुरानी गठरी, हाथ में लालटेन। धीमे कदमों से वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। चौकीदार उसके पीछे पीछे गया, लेकिन दूरी बनाकर। जंगल घना था, हवा ठंडी और हर तरफ सन्नाटा। नसीम एक जगह रुका, एक बड़ी चट्टान के सामने। उसने लालटेन जमीन पर रखी और फिर अपनी गठरी खोली। चौकीदार की आंखें फटी रह गईं। गठरी में रोटियां, पानी की बोतलें और कंबल भरे थे। नसीम फुसफुसाया, डरो मत, मैं फिर आया हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और तभी छाया से एक छोटी सी चीख सुनाई दी। चौकीदार डर गया। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर है या कुछ और। धीरे धीरे उसने देखा, चट्टान के पीछे से छोटे छोटे 4 बच्चे बाहर आए, कमजोर, डरे हुए, जैसे कई दिन से भूखे हों। नसीम ने उनसे कहा, खाओ, जल्दी खाओ, सुबह होने से पहले हमें फिर छुपना होगा। चौकीदार को सदमा लग गया। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन पांव किसी डाल पर पड़ गया और आवाज हो गई। नसीम मुड़ा, लेकिन गुस्सा नहीं हुआ। धीरे धीरे आगे आया और बोला, इनमें से किसी के पास घर नहीं है। ये सब उस बस हादसे के बच्चे हैं जिन्हें दुनिया मरा हुआ समझ चुकी है। मैंने इन्हें जंगल में पाया था जिंदा। अगर मैं इन्हें गांव ले जाता तो इन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया जाता या बदले में भीख मंगवाने वाले उठा ले जाते। चौकीदार की सांस रुक गई। उस हादसे की खबर उसने भी सुनी थी। 4 बच्चे कभी मिले ही नहीं थे। सबने मान लिया था कि वे मर चुके हैं। नसीम बोला, गरीब हूं, अकेला हूं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ये बच्चे सुरक्षित हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ऐसी सच्चाई जिसने चौकीदार का दिल हिला दिया। अगले ही दिन पुलिस आई, मीडिया आई और सच सामने आ गया। नसीम ने उन बच्चों को 22 दिनों तक छुपाकर, खिलाकर और बचाकर रखा था। गांव वाले जो उसे चोर समझते थे, उन्हीं की नजरों के सामने वो चुपचाप एक हीरो बन रहा था। और जब बच्चे पुलिस वैन में बैठे, उन्होंने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर चिल्लाया, भैया हम लौट कर आएंगे। नसीम बस मुस्कुरा दिया। उसकी गरीबी उसे छोटा नहीं बनाती थी, उसका दिल उसे महान बनाता था।